नमस्कार, मैं हूं माधव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की एक और बेहतरीन कविता माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी को। कमला दास अंग्रेजी भाषा के साथ साथ वो मलयालम भाषा में भी कविता लिखा करती थी। कमला दास के द्वारा जो प्रमुख रचना है, कमला दास का जो प्रमुख रचना है वो इस प्रकार है। समर इन कोलकाता जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, साइरेंस 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 ईस्वी में, ओनली संत नोज हाउ टू सिंग 1996 ईस्वी में, या अल्लाह 2001 ईस्वी में। कमला दास का नाम 1984 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के लिए, नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि किसी कारणवश कमला दास को वो पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला नहीं था, लेकिन 1984 ईस्वी में कमला दास का नाम नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। आज की जो कविता है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये कमला दास अपनी दादी की घर को याद करती हैं। वो दादी के द्वारा जो उन्हें उस घर में प्रेम प्राप्त था उसको ये याद करती है, और ये जो पूरी की पूरी कविता है वो उनकी दादी की घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो जो यादें हैं, वो जो वहां पे उनके द्वारा जो पाया गया जो प्रेम था दादी के द्वारा, जो कमला दास को उनके दादी से जो प्यार प्राप्त हुआ था, वो उसी को याद करती है। और ये पूरी की पूरी कविता उसी दादी की घर के इर्द गिर्द वो जो पुरानी यादें हैं उसको ये याद करती है, और ये पूरी की पूरी कविता इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माय ग्रैंडमदर्स हाउस। कमला दास कहती हैं कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कमला दास कहती हैं कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कहती हैं कि वहां एक घर है जो यहां से काफी दूर है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, यहाँ वहां एक घर है जो अब यहां से काफी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां कभी मुझे प्यार प्राप्त था, जिस घर में मुझे काफी प्यार मिलता था। कहती है कि वहां एक घर है जिस घर में मुझे काफी प्यार मिलता था, वो घर यहां से काफी दूर है। That woman died, और कहती है कि जिस औरत से इन्हें प्यार मिलता था, जिनसे इन्हें प्यार प्राप्त था उस घर में, वो औरत अब नहीं रही, वो औरत अब मर चुकी है। मीन्स वो ग्रैंड मदर को याद कर रही है, अपनी दादी माँ को याद कर रही है, और कहती है कि जिस दादी से इन्हें प्यार प्राप्त था, दादी के घर में जो इन्हें दादी से जो प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, वो घर अब यहाँ से काफी दूर है। और इसके साथ साथ वो अब दादी भी नहीं रही, वो जो औरत है, वो जो वुमेन है, वो जो दादी है उनकी, वो अब नहीं रही, वो मर गई। आगे कमला दास कहती हैं द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और वो जो घर है अब पूर्णतः सन्नाटा उस घर में छाया हुआ है। वो घर पूर्णतः सन्नाटाओं से घिरा हुआ है, पूरी घर में अब साइलेंस है, सन्नाटा छाया हुआ है। और कवित्री कमला दास उस घर को याद करती है और कहती है कि द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वो घर, उस घर में अब सन्नाटा है। स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, और कहती है कि स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, और अमॉन्ग प्रीपोजिशन है। आप जानते हैं कि अमॉन्ग और बिटवीन, इस दोनों का मतलब होता है बीच या के बीच, लेकिन बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। अमॉन्ग का प्रयोग दो व्यक्ति वस्तु या उससे ज्यादा के लिए हम लोग अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम के बीच तुम बैठ जाओ, तो यहाँ पर दो के बीच का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और काफी सारे लोगों का जिक्र होगा, जैसे दर्शकों के बीच, राम दर्शकों के बीच है, तो यहाँ पर जो राम के लिए जो यहाँ जो बीच का जो जिक्र किया गया है, यहाँ पे दो से ज्यादा का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो कवित्री कह रही हैं कि वो जो घर है उस घर में पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ है। स्नेक मूव
अब किताबों के बीच रेंग रहा होगा। मतलब कमला दास कहती हैं कि वो जो घर है उस घर में अब कोई नहीं रहता। हमारी दादी रहती थी, जहां मुझे उस दादी से काफी प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, अब वो दादी रही नहीं। उस घर में पूर्णतः सन्नाटा है, साइलेंस है, पूर्णतः घर सन्नाटाओं से घिरा हुआ है। उस घर में अब रहने वाला कोई नहीं है। उस घर में अब ये कल्पना कर रही है, ये कमला दास कल्पना कर रही है, ये सोच रही है कि उस घर में अब किताबों के बीच सांप रेंग रहा होगा। और कवित्री कमला दास आगे कहती है कि आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और कहती है कि मैं जब उस घर में रहती थी, मैं उस समय इतनी छोटी थी कि उस किताब को पढ़ नहीं सकती थी। कवित्री कहती है कि आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय इतनी छोटी थी, टू रीड, कि मैं उस किताब को पढ़ नहीं सकती थी। कमला दास कहती हैं कि जब वो उस घर में रहती थी, वो जो किताबों का जो संग्रह था, वो जो कलेक्शन ऑफ बुक था, जिसके बीच आज सांप रेंग रहा होगा, ये जब कभी उस घर में रहती थी तो ये इतनी छोटी थी कि उस किताब को पढ़ नहीं सकती थी। और आगे वो कहती है कि एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और आगे कहती है कि एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो खून है, मेरे शरीर में जो लहू है, वो अब चांद के जैसे, चंद्रमा के जैसे ठंडा पड़ गया है। मतलब क्या? मतलब कमला दास कहती है कि जब मैं किताब पढ़ने योग्य नहीं थी, जब मैं किताब पढ़ने योग्य नहीं थी तो मैं उस घर में रहती थी, लेकिन अब जब मैं किताब पढ़ने योग्य हुई हूं तो मैं उस किताब से, उस घर से मैं काफी दूर हूं, उस किताब के बीच अब सांप रेंग रहा होगा। इन सारी बातों को याद करके कमला दास का जो खून है, उनके शरीर में जो लहू है, वो अब ठंडा पड़ जा रहा है, ऐसा कमला दास कह रही है। आगे कमला दास कहती है कि हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कमला दास कहती है हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, हालांकि मैंने कई बार सोचा। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, हालांकि मैंने वहां जाने का कई बार योजना बनाया है, कई बार मैं सोची हूं कि मैं उस घर पे जाऊं, मैं अपने दादी के घर पर जाऊं, और वहां जाकर कहती है टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और कहती है पीर, PEER, पीर मतलब होता है झांकना। तो कमला दास कहती है हालांकि मैंने कई बार सोचा है कि मैं उस घर पे जाऊं, और टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो, विंडोज जो है, विंडो जो है वो खिड़की है, यहां पर विंडो के लिए ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो कहा गया है। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो मतलब क्या कि वैसा खिड़की, अब जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी घर को काफी दिन तक छोड़ दिया जाए तो उस घर में बाहर अंदर जो है उसके दरवाजे पर, उसकी खिड़कियों पर धूल जम जाता है। तो जब ऐसा कभी हो जाएगा, अब काफी दिन तक किसी घर को ऐसे ही छोड़ देंगे, उस घर में किसी मनुष्य का आना जाना नहीं होगा, उस घर में अगर कोई नहीं रह रहा होगा तो उस घर में गंदगी, कीड़े मकोड़े जाला लगा देते हैं, खिड़कियों के ऊपर धूल गर्दा जो उस खिड़कियों पर बैठ जाता है। उसके बाद अगर आप उस खिड़की से उस घर को झांकना चाहें तो आपको साफ साफ स्पष्ट तरीके से वो घर आपको दिखाई नहीं देगा। तो कवित्री कमला दास कहती हैं कि मैं उस घर पे जाना चाहती हूँ, हालांकि मैंने कई बार सोचा है कि मैं उस घर पे जाऊं और पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो, और वो जो विंडो है, वो जो खिड़की है जिस पर धूल जमा हुआ है, जिस खिड़की से उस घर के अंदर देख पाना, स्पष्ट देख पाना मुश्किल है, मैं उस खिड़की से उस घर को झांकना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और वहां जो फ्रोजन एयर है, फ्रोजन एयर कहने का मतलब जमा हुआ हवा। अगर किसी घर में लोग आना जाना बंद कर दें, वो घर काफी दिनों से बंद है, तो उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाता, ना ही बाहर का हवा अंदर जा पाता है। तो वो जो हवा होता है उसी में, उसी घर में वो रह जाता है, और वो विभिन्न प्रकार का उससे बू आने लगती है, गंध आने लगती है। तो कमला दास कहती है कि मैं उस घर पर जाना चाहती हूँ, वो जो खिड़की है, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो, मैं उससे उस घर को झांकना चाहती हूँ, मैं उस खिड़की से उस घर को देखना चाहती हूँ, झांकना चाहती हूँ, और लिसन,
और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहां जो हवा है, वो जो जमा हुआ हवा है, मैं उस हवा को सुनना चाहती हूँ, वहां की हवाओं को महसूस करना चाहती हूँ, मैं उस घर को देखना चाहती हूँ, ऐसा कमला दास कहती हैं। आगे कमला दास कहती है, और इन द वाइल्ड डिसअपियर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग्स। और आगे फिर वो कहती है, और इन द वाइल्ड डिसअपियर, ये सारी चीजें सोचकर कमला दास काफी निराश होती हैं। वाइल्ड डिसअपियर मतलब होता है घोर निराशा, काफी निराश होती है इन सारी चीजों को वो याद करके। और आगे वो कहती हैं कि पिक एन आर्मफुल ऑफ द डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग। और वो कहती हैं कि मैं उस घर पर जाना चाहती हूँ, उस घर को उस ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो से देखना चाहती हूँ, वहां का जो जमा हुआ हवा है, फ्रोजन एयर है, मैं उसको महसूस करना चाहती हूँ, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। और ये सारी चीजें याद करके वो निराश हो जाती है और कहती हैं कि उस घर में अंधेरा छाया हुआ होगा। वो कहती है कि पिक एन आर्मफुल ऑफ द डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग। और वो कहती है कि उस घर में जो अंधेरापन होगा, मैं उस अंधेरेपन को वहां से बाजू में समेट कर, मैं अपनी बाहें भर कर उस अंधेरेपन को उस घर से दूर करके मैं यहां ले आऊंगी। कहती है कमला दास कि जिस घर में, वो जो दादी का घर है, जहां पे अब पूरा अंधेरापन होगा, पूरा डार्कनेस होगा, वो कहती है पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं उसको पिक करना चाहती हूँ, वहां जो डार्कनेस है, अंधेरापन है, मैं उसको वहां से हटाना चाहती हूँ, और ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग। और कहती है मैं उस अंधेरापन को वहां से बाजू भर कर लाना चाहती हूँ, और मैं उस अंधेरापन को, हमारी जो अभी जहाँ पे वो कमला दास रह रही हैं, कहती हैं कि उस अंधेरापन को मैं अपने घर के बाहर, मैं अपने जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, उसके पीछे, बिहाइंड बेडरूम्स में, उस दरवाजे के पीछे उसे रखना चाहती हूँ। उस सन्नाटेपन को, उस अंधेरेपन को मैं उसे अपने घर के बाहर रखना चाहती हूँ। आगे कमला दास कहती हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, ये शायद अपने पति से कह रही हैं, या अपने पुत्र से कह रही हैं कमला दास, या फिर हम सभी रीडर्स, हम सभी पाठक से, कमला दास जो पढ़ने वाले हैं पाठक, उनको वो कह रही हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू। कवित्री कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा ना प्रिय, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, that I lived in such a house and was proud and loved। कवित्री कहती है कि प्रिय तुम्हें विश्वास नहीं होगा। कमला दास शायद वो उस घर को याद करके, उसका जिक्र शायद वो अपने पति के साथ कर रही हैं, या अपने पुत्र के साथ कर रही हैं, या हम सभी पाठक से वो उस घर का जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा प्रिय, तुम्हें विश्वास नहीं होगा ना कि that I lived in such a house and was proud, कि मैं ऐसे घर में रहती थी जहां, जिस घर पे मुझे काफी नाज है। कहती हैं कमला दास कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, that I lived in such a house and was proud and loved, मैं वैसे घर में रहती थी जिस घर पे मुझे नाज था, जिस घर से मुझे काफी प्रेम प्राप्त था, जिस घर में मुझे काफी प्यार मिलता था। कमला दास कहती है कि मैं ऐसे घर में रहती थी जहां पे रहने के बाद मुझे काफी खुशियां मिलती थी, जिस घर में मुझे काफी प्यार मिलता था। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसे घर में रहती थी। आगे वो कहती हैं कि I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love। आगे कमला दास कहती हैं कि I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small change। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो कवित्री कहती है कि I who have lost my way,
मैं वो अब उस रास्ते को, वो शायद वो जो घर है, वो जो प्यार जिस घर में मुझे मिलता था, मैं उसको अब खो चुकी हूँ, मैं उस रास्ते से अब भटक चुकी हूँ और मैं उसको छोड़कर, वहां के बाद वो कह रही है कमला दास कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बिग नाउ एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, अजनबी मतलब अनजाना, स्ट्रेंजर्स मतलब होता है पराया। तो वो कहती है कि मैं माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। कहती है कि अब शायद मैं उस प्रेम को, वो जो घर है, मैं उस घर को खो चुकी हूँ और उसी प्रकार का प्रेम पाने के लिए आज मैं अपनी दादी के गुजर जाने के बाद शायद अब मैं उसी प्रकार का प्रेम पाने के लिए स्ट्रेंजर्स डोर मतलब अजनबियों के दरवाजे तक आती हूँ। उस प्यार को, उस प्यार की एक छोटी सी, कहती है एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, वो जो प्यार था जो इन्हें दादी से प्राप्त था, उस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर घूमती हूँ। लेकिन शायद कमला दास को उस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, शायद कमला दास को उनके पति से उस प्रकार का प्यार प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हुआ है जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का स्नेह कमला दास को अपनी दादी के घर पे प्राप्त था। इसीलिए कमला दास कहती है कि मैं उसी प्यार को पाने के लिए, उस प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर आती हूँ, उस प्यार की भिक्षा मतलब उस प्यार को पाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे उस प्रकार का प्यार अब मुझे अजनबियों के घर पे प्राप्त नहीं हो रहा है। कमला दास इसी निराशा को सभी पाठकों के सामने, वो जो उनकी जो पीड़ा है, लॉनलीनेस ऑफ हर्ट है, वो जो उनकी जो उनके हृदय की जो पीड़ा है, वो हम सबों के सामने कहती है। यही कविता थी। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता काफी अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आपको यह कविता अच्छा लगा, अगर आपको ये पोएम आपको समझ में आया, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।